वेल हमारे साथ रामदेव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। पहले तो सर थैंक यू, आप एनडीटीवी कॉन्क्लेव में के हिस्सा लिए। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इतना जो मार्केट फॉल अभी हो चुका है, आपके हिसाब से कौन सा वो एक फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है? कौन सा वो डोमिनो इफेक्ट वाला फैक्टर रहेगा? एफआई, बाइंग, अर्निंग्स ग्रोथ, रेट कट, कौन सा वो एक फैक्टर रहेगा सर? वो सब एक साथ आएगा। ओके, मतलब सब मिलजुल के होगा। थोड़ा सेलिंग ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सेलर्स विड्रॉ करेंगे, बायर्स बाहर आएंगे, म्यूचुअल फंड्स जो कैश में बैठे हैं वो आके बेच खरीदना चालू करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में 15-20% कैश में बैठे हैं, तो आप भेज तो रहो पैसे लेकिन वो खरीद नहीं रहे, तो वो आएंगे बाहर। सो क्या, वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद जो है ना ज़मीन से बाहर आते हैं बायर, और जब वैल्यूएशन जो है ना बहुत ऊंचा आता है ना, तो आसमान से शेयर आते हैं। तो अब मेरे लगता है कि अब धीरे धीरे अब किस भाव से लोग खरीदना चालू करेंगे वो समय बताएगा। ठीक है सर, नए इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो काफी डर से गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट फॉल है उनके लिए। बट अगर हम पुराने इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो काफी जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो अभी वाइप ऑफ हो चुका है। ऐसा कैसे यार? मतलब थोड़ा बहुत, जहाँ पे वो 100% प्रॉफिट है तो अभी 70% लास्ट ईयर का जो कमाई था उसका समझ 1/3 चला गया, राइट। लेकिन बाकी जो 30-40 साल जो कमाया वो तो वही है ना। बराबर। हाँ, तो नए इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी सर? भाई आप इन्वेस्टर हो ना सर, स्पेकुलेटर की बात नहीं करो ना। राइट। तो इन्वेस्टर है तो भाई इन्वेस्टर को एक साल में पैसे नहीं बनते। यदि आपको डबल भी करना है तो 5 साल तो लगेगा ना। तो आपका उतना तो कमिटमेंट होना चाहिए बाजार में आया तो 5 साल 7 साल, जो जितना लंबा रहेगा उसकी उतनी लंबी कमाई होगी, और जो जब कम से कम एक्टिविटी करेगा उसको उतनी कमाई होगी। क्योंकि ये बाजार है जहाँ पर आप यदि बहुत ऊंचे में खरीदोगे, अब जैसे ऐसा तो नहीं है कि सब इन्वेस्टर सिर्फ सितंबर 24 में ही आए, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहले तो आपने मान लो सितंबर 23 में आए तो आपने एक साल बहुत पैसे कमाए, उसमें से थोड़ा पैसा चला गया। आपने ये क्यों बोलते कि टॉप में ही आया करके? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। सम पीपल मस्ट हैव कम, बट बेसिकली पीपल हैव बीन कमिंग एवरी फ्रॉम 2020, so many people have come. So most of the people have made a lot of money. Okay, some portion of that money is kind of corrected, which is good. इन्वेस्टर्स को मालूम भी पड़ना चाहिए कि भाई करेक्शन होता भी है बाजार में, ऐसा नहीं वन वे ट्रैफिक है ना। ये तो भी ठीक है ना। सो वही हुआ है, और बहुत हेल्दी करेक्शन है, अनहेल्दी करेक्शन नहीं है। कोई 10 का चीज 2 रुपये नहीं हो गया है, 10 का चीज 20 में बिक रहा था, 20 वाला भी 12 ही आया है, 10 भी नहीं आया है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो करेक्शन पूरा नहीं हुआ मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत और करेक्शन, थोड़ा और बाकी है, बट काफी कुछ हो गया। ठीक है सर, और आखिरी सवाल ये रहेगा, अभी आप, मुझे पता है आपको ये सवाल ज्यादा पसंद नहीं और आपको लोग ज्यादा पूछते होंगे, बट अभी इतने करेक्शन के बाद आपको कोई सेक्टर्स पे वैल्यू दिख रहा है? कौन सा सेक्टर पे आप बेट करना चाहेंगे अगले 2 साल के लिए? इसी सेक्टर्स तो वही रहने वाला ना, कोई नया सेक्टर थोड़ी आ जाएगा। पर उसमें क्या, स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं। जैसे हम डिजिटल खरीदते थे, तो डिजिटल जो वहाँ से 20-25% नीचे है, तो अब तो और अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो डिजिटल फंड्स हो गए, डिजिटल स्टॉक्स हो गए, दैट विल बाय। कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, सब 20-30 तक पिट गए, तो वो सब खरीदेंगे। तो हमारे चॉइस कोई ओवरनाइट भाव बदलने से थोड़ी ना कि मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। मेरे तो वही 3-4-5 सेक्टर मालूम है, उसमें यदि मतलब सस्ता मिले तो और अच्छी बात। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।